मित्रों, इस देश में धर्म कभी सिर्फ निजी आस्था नहीं रहा। कभी वो सत्ता की तलवार बना, कभी सेवा के नाम पर शक। और जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो ननों की गिरफ्तारी हुई, तो यह साफ हो गया कि हमारे यहाँ संविधान और आस्था दोनों को अदालत से ज्यादा भीड़ की अदालत तय करती है। मामला था केरल की सिस्टर प्रीति, सिस्टर वंदना और उनके साथ युवक सुखमन मंडावी का, जिन्हें 3 आदिवासी लड़कियों के साथ दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। आरोप की ये लड़कियां नौकरी के नाम पर धर्मांतरण के लिए आगरा ले जाई जा रही थी। धर्म, मानव तस्करी और आदिवासी सुरक्षा, ये 3 शब्द किसी भी बहस को भावनाओं की आग बनाने के लिए काफी है। बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने कहा, सिर्फ आरोप पर्याप्त नहीं है, कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली नहीं, लड़कियां भी बालिग थी और वो पहले से ईसाई है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन समाज की अदालत ने तो पहले ही फैसला सुना दिया था। चर्चों ने इसका विरोध किया। पादरी बोले, अगर हम सेवा करें तो धर्मांतरण, लेकिन कोई मठ बनवाए तो संस्कृति। मगर यहीं ठहर कर हमें दूसरा सवाल भी पूछना चाहिए, क्या सेवा के नाम पे धर्म का प्रचार कभी नहीं होता? क्या मिशनरी संगठन अपने सेवा कार्य में धर्म और रोजगार को अलग रखते हैं? जवाब आसान नहीं और एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर सबसे जरूरी सवाल यह है, आखिर ऐसा कौन सा राज्य है जहां लड़कियों को 1500 किलोमीटर दूर नौकरी करने की तलाश में जाना पड़ता है और क्यों? नीति आयोग कहता है, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर जैसे आदिवासी जिलों में ग्रामीण युवतियों की बेरोजगारी दर 34% से ज्यादा है। आदिवासी बालिका छात्रावास की 71% सीटें खाली हैं। महिला स्व सहायता समूहों को मिलने वाला ऋण 40% तक घटाया जा चुका है। और जब राज्य योजनाएं केवल भाषणों में होती हो, तो लोग किसी भी संगठन की ओर एक उम्मीद भरी निगाह से तो देखेंगे ही, चाहे वो सरकारी हो या फिर मिशनरी। मिशनरी संगठनों को सेवा की छवि मिलती रही है, लेकिन साथ ही उन पर एक संवेदनशील जिम्मेदारी भी आती है। सवाल यह नहीं है कि वो स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, सवाल यह है कि वहां वो क्या सिखाते हैं और किन शर्तों पे सिखाते हैं। अगर धर्मांतरण का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव उनके प्रशिक्षण केंद्रों में है, तो फिर ये भी सवालों से बच नहीं सकते। धर्म प्रचार और सेवा के बीच की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है, तो मिशनरी संगठनों को जवाबदेही से छूट नहीं मिल सकती। 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने माना कि हर महीने 150 से 200 किशोरियां राज्य से बाहर जाती हैं। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। कोई गारंटी नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है इनकी। और जब कोई मिशनरी संस्था उन्हें आश्रय देती है, तो सवाल उठता है, क्या सेवा कर रही है या धर्मांतरण की जमीन बना रही है? जवाब दोनों पक्षों से चाहिए, सरकार से भी और ऐसे सेवा संगठनों से भी। मैंने रिहा हो गई, लेकिन जो 3 आदिवासी बेटियां उनके साथ थी, उनके पास क्या विकल्प? जब न धर्म उन्हें बचा पाया और न सरकार ने उन्हें सही रास्ता दिखाया, तो वे कहां जाती? इस देश में सबसे बड़ा धर्म शायद सम्मान है, और जब तक हम सेवा को शक से और आस्था को अपराध से देखते रहेंगे, तब तक हम न संविधान के साथ रहेंगे और न ही ईश्वर के साथ। असली दोषी कौन है? वो सरकार जो मौका नहीं दे सकी, या वो संगठन जो मौका देकर आस्था बदल देते हैं? शायद दोनों। सवाल सरकार से भी है, और ये पूछना भी चाहिए कि सेवा के नाम पर धर्म की राजनीति से भी क्या होगा। सवाल सरकार से भी है और सेवा के नाम पर धर्म की राजनीति करने वालों से भी है। मैं नरेंद्र पांडे फिर मिलूंगा एक नई चिंतन के साथ। तब तक सवाल पूछना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि चुप्पी भी एक अपराध होती है।